हमारा जो आज का टॉपिक है वह है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां थी। कमी क्या थी कि ये जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था यह परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर सका और यह रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असफल रहा। तो नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया। नील्स बोर ने मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक अपना मॉडल प्रस्तुत किया। उस मॉडल के कुछ पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट्स क्या है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में या इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग NH/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं या चक्कर लगा सकते हैं जिनके लिए उनका कोणीय संवेग H/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। कोणीय संवेग mvr इक्वल NH/2 पाई, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है और r उस नाभिक की त्रिज्या है। En जो है वह कक्षकों कोषों की संख्या, जैसे प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा, तृतीय कक्षा, या उसी को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं और या n को मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। दूसरा है, अस्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। यद्यपि उनमें अभिकेंद्रण होता है फिर भी वे ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। इसी कारण से उनका अस्थायित्व बना रहता है। जबकि रदरफोर्ड के मॉडल में था कि अस्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। उनके अनुसार ऐसा होने पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वह अंतर्नाभिक में गिर पड़ेगा, लेकिन नील्स बोर के परमाणु मॉडल में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है कि जब किसी परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो वह अपनी उच्च कक्षा को छोड़कर वह अपनी निम्न कक्षा को छोड़कर किसी उच्च कक्षा में चला जाता है। वह वहां 10⁻8 सेकंड तक ठहर कर पुनः अपनी वापिस कक्षा में आता है और लौटते समय दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। मान लीजिए कि एक परमाणु है, यह K है, यह L है। मान लीजिए यह परमाणु निम्न ऊर्जा कोष में है, K में है। अब इस परमाणु को जब बाहर से ऊर्जा मिल जाएगी तो यह अपनी किसी भी उच्च कक्षा में, अगर मान लीजिए और भी कक्षा बना दे तो अपनी किसी भी कक्षा में चला जाएगा। जब वह वहां, मान लीजिए कि K का इलेक्ट्रॉन इस वाले कक्षा में चला गया। अब इस K की जो ऊर्जा है वह अलग होगी और इसकी ऊर्जा जो है वह अलग होगी। जब ये यहाँ जाएगा तो यहाँ 10⁻8 सेकंड तक रुका रहेगा और जब ये लौटेगा तो ऐसे लौटते समय विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और ये जो ऊर्जा होगी, यह जो उच्च कक्षा की ऊर्जा है और जो निम्न कक्षा की ऊर्जा है उनकी ऊर्जा के अंतर के बराबर होगा। ये यहाँ से न्यू होगा E2 माइनस E1 अपान H, जहाँ H प्लांक नियतांक है। इसकी वैल्यू थी 6.63 × 10⁻−34 जूल सेकेंड। तो ये था नील्स बोर का परमाणु मॉडल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।